6 बातें किसी से शेयर ना करें। कुछ बातें प्राइवेट होती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ आपकी लाइफ होती है। आपको ही जीना होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप अपने लिए कुछ करना ना चाहें। इसलिए अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए मजाक और अपने आप को मौजूए बहस ना बनाएं। इसलिए मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ। ये 6 प्राइवेट बातें किसी से शेयर ना करें। पहली बात, घरेलू मसाइल। आजकल हर इंसान दुखी है। हर इंसान के साथ कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, लेकिन आपको अपने घर की बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी एक मिसाल लेकर चलते हैं कि एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है। वहाँ पर कुछ दिनों के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और अपने किसी दोस्त को फ़ोन करती है। उसको बताती है कि उसका शौहर अच्छा नहीं है या सास ससुर अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद सारा मसला हल हो जाता है और अब वो वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगती है। अब वो पूरी उम्र लगा देगी अपने दोस्त को मुतमईन करने में कि वो वहाँ पर खुश है, लेकिन अब वो कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि आपने उसके दिमाग में ये पहले ही डाल दिया है कि आप वहाँ पर खुश नहीं हैं। अब वो लड़की लाजमी किसी के साथ ये बात शेयर करेगी कि आप वहाँ पर खुश नहीं हैं। इसकी कसूरवार आप खुद हैं, क्योंकि आपने ही उसे सब बताया है। दूसरी बात, अच्छी बातें। आपने बचपन में पढ़ा होगा, नेकी कर दरिया में डाल। हमें हर वक्त हमारे अच्छे काम दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। अच्छे काम शेयर करने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बार बार दूसरों को शेयर करना ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी को बुरा बनाता है। इससे क्या होता है कि दूसरा इंसान ये सोचता है कि ये इंसान अपनी तारीफ खुद कर रहा है। इसने कोई एहसान किया है तो उस पर कोई एहसान नहीं किया, वो अपने लिए किया है। आप दूसरों को बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। एक बात जिंदगी में याद रखें कि जिंदगी में हमेशा एक ही जैसी नहीं चलती रहती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले ही से एहतियात से चलें। कभी इंसान की हालत देखकर उसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत है कि वो हर कोयले के टुकड़े को भी हीरे में तब्दील कर देता है। तीसरी बात, दौलत। कभी किसी इंसान के साथ अपनी तनख्वाह या कमाई या बैंक बैलेंस के बारे में शेयर ना करें। जाहिर सी बात है, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, फिर भी इस बात को लेकर एहतियात करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप अपने दोस्त को ये बताते हैं कि मेरा जेब खर्च इतना है और मैं 1 महीने में इतना कमा लेता हूँ। 3 महीने के बाद मैं नया मोबाइल लेने वाला हूँ। अब वो दोस्त जो आपको सुन रहा है, ये देख रहा है कि इसका जेब खर्च इतना है और इसके पास इतने एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। अगर आपके दोस्त के पास पैसों की ज़रूरत नहीं भी होगी, तब भी उसके जहन में आएगा कि पैसे मांग लेता हूँ। इसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, 3 महीने के बाद ये मोबाइल लेगा, तब तक ये पैसे इससे मांग कर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब वो इस बात का आपके साथ जिक्र करेगा तो आपके पास दूसरी चॉइस होगी ही नहीं, क्योंकि आप पहले ही अपनी हालत बता चुके हैं और इनकार की सूरत में दोनों की दोस्ती में कमी आने के यकीनी इम्कानात हैं। चौथी बात, पर्सनल लाइफ। आप अपनी पर्सनल लाइफ को कभी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी अपने दोस्तों में नहीं बैठ सकेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। आप अपने दोस्त के साथ बहुत सी बातें शेयर करते हैं, बहुत सारे राज उसको बताते हैं। अब दोस्तों में हंसी मजाक चलता रहता है। अब आप अपने दोस्तों में बैठे हुए हैं। अब वो दोस्त जिसको आपने बहुत कुछ बताया हुआ है, वो कभी न कभी कहीं ना कहीं ऐसा मजाक कर देगा। अब उसको बिल्कुल नहीं पता कि ये बात खुफिया रखनी है या नहीं, लेकिन आप इसको खुफिया रखना चाहते थे। अब क्या होगा? क्या आप वहाँ पर शर्मिंदा होंगे और आपका उससे ट्रस्ट
भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी पर्सनल बातें अपने तक ही महदूद रखें। पांचवी बात, जॉब। अगर आप जॉब करते हैं और दोस्तों में जाकर ये कहते हैं कि यार जॉब तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पर तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती है। पहली बात तो ये कि वहाँ पर ऐसा दोस्त तो होगा नहीं जो आपकी सिफारिश आपके बॉस के पास जाकर करेगा और आपको तनख्वाह वक्त पर मिल जाएगी। दूसरी बात होगी कि कोई ना कोई वहाँ से ये मशवरा देगा कि यार तू वहाँ से जॉब छोड़ और दूसरी जगह जॉब कर ले, वहाँ पर इससे अच्छी जॉब मिल रही है। इससे ये होगा कि आपके दिमाग में जॉब छोड़ने का आइडिया भी आ जाएगा और तनख्वाह की टेंशन तो आप पहले ही ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आप काम पर ध्यान नहीं दे सकेंगे, यही बातें आपके दिमाग में गर्दिश करती रहेंगी। इससे फायदा या नुकसान किसे हुआ? फायदा किसी को नहीं हुआ, उल्टा आपने अपना नुकसान किया है, आपने ही अपने आप को स्ट्रेस में डाला है। छठी बात, गोल्स यानी आपके मकासद। अपना मकसद जो आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं कभी किसी के साथ शेयर ना करें। हमारे यहाँ तो बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कामयाबी से पहले ही या काम शुरू होने से पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आप अपने दोस्तों में जाकर लंबी लंबी हाँकते हैं कि मैं वहाँ जाकर ये करूँगा वो करूँगा वगैरह वगैरह। कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है कि आपको वीज़ा नहीं लगा। अब आप सोचें कि अब आप अपने दोस्तों का सामना कैसे करेंगे। जाहिरी बात है कि अब आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि जब आपका वीज़ा फाइनल हो जाए तब आप अपनी बात दोस्तों के साथ शेयर करते, जिससे आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।